बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ई लर्निंग पोर्टल की जानिब से खुशामदीद। हम WPF सीरीज़ के पार्ट 4 में हैं और पार्ट 3 का रिकैप इससे पहले देखेंगे। पार्ट 3 में हमने क्या किया था? पार्ट 3 में हमने रैप पैनल को डिस्कस किया था और उसकी ओरिएंटेशन और उसके अंदर कंट्रोल्स को कैसे ऐड किया जाता है कोड के थ्रू और XAML के थ्रू, वो हमने देखा था। पार्ट 4 की जाने मूव करते हैं। पार्ट 4 में हम लिस्ट व्यू की बात करेंगे। लिस्ट व्यू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रोल है, जैसे कि हमारे पास डाटा ग्रिड व्यू कंट्रोल होता है, इसकी इम्पोर्टेंस भी तकरीबन उतनी ही है। और लिस्ट व्यू कंट्रोल से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। सबसे पहले लिस्ट व्यू से कोई भी काम अगर हमने करना है तो उसको हमने, जाहिर सी बात है, उसको हमने बाइंड करवाना होगा। बाइंड करवाने से क्या मुराद है? उसको हमने पॉपुलेट करना होगा और उसको कोई डाटा सोर्स असाइन करना होगा। तो हम आज के लेक्चर में क्या देखेंगे? हाउ टू पॉपुलेट द लिस्ट व्यू कंट्रोल इन WPF। तो स्विच करते हैं अपने विजुअल स्टूडियो की तरफ। मैंने एक डेमो प्रोजेक्ट ओपन किया हुआ है और इसके अंदर हमारे पास ये जो है, हमारे पास मेन विंडो है और इसके अंदर अब मैं सबसे पहले एक लिस्ट व्यू जो है वो लगाने लगा हूँ। लिस्ट व्यू ये हमारे पास पड़ा है, ठीक है, और ये मेरे पास लिस्ट व्यू जो है वो लग के आ गया। इसका नेम मैं दे देता हूँ, ठीक है, नेम इसको मैंने दे दिया लिस्ट व्यू, ठीक है। अब इसके अंदर बेसिक चीज़ तो हमारे पास यही थी। इसकी मैं विड्थ हाइट कुछ भी सेट कर सकता हूँ, वो मैं जितनी भी करना चाहूँ। विड्थ अगर मैं सेट करना चाहता हूँ 250 और अगर मैं हाइट सेट करना चाहता हूँ, हाइट से रहने देते हैं, हाइट इसकी डिफ़ॉल्ट इतनी ही जाने देते हैं, ठीक है। अब मेन चीज़ है, इसके अंदर हमने इसके कॉलम्स ऐड करने हैं जिनके अंदर हमारा डाटा आएगा। तो कॉलम किस तरीके से ऐड करते हैं? लिस्ट व्यू डॉट, एक लिस्ट व्यू के अंदर हम एक व्यू क्रिएट करेंगे, डॉट व्यू, ठीक है। तो ये हमने क्रिएट किया, इसके अंदर लिस्ट व्यू के अंदर एक व्यू क्रिएट किया और इसके अंदर अब हमारे पास ग्रिड व्यू, ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास ग्रिड व्यू होता है और इस ग्रिड व्यू के अंदर हमारे बेसिक कॉलम्स होते हैं जिनके अंदर हमारा डाटा आता है। अब हम हेडर्स डिफाइन करने लगे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हेडर डिफाइन करते हैं ग्रिड व्यू कॉलम के नेम से और ये हमारे पास पहला हेडर जो है वो बन चुका है। तो अब मैं इसकी सबसे पहले जो इसकी प्रॉपर्टी है वो हेडर सेट करूंगा। अब हेडर में कहता हूँ प्रोडक्ट नेम, ठीक है। उसके बाद इसकी विड्थ मैं सेट कर सकता हूँ, मैं इसकी 120 विड्थ देना चाहता हूँ। और तीसरी चीज़ है इसकी डिस्प्ले मेंबर बाइंडिंग। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने बड़े गौर से समझना है। और इसके अंदर हम इसको बाइंडिंग देंगे। बाइंडिंग क्या? यहाँ एक्चुअल हमारी बाइंडिंग होगी और ये बाइंडिंग हमारी एक क्लास के अंदर पड़ी हुई होगी। फिर उसको हम मज़ीद आगे देखेंगे कि उसको किस तरीके से जो है हमने सेट करना है, ठीक है। ये हमारा पहला कॉलम ऐड हो चुका है। इसी तरीके से मैं इसके अंदर से दो और कॉलम ऐड कर देता हूँ। दूसरा कॉलम का मैं कहता हूँ क्वांटिटी, तीसरे का मैं कहता हूँ टोटल, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 कॉलम जो है वो ऐड हो चुके हैं। इनका जो बाइंडिंग नेम है वो डिफरेंट होना चाहिए, ऑब्वियसली डिफरेंट होना चाहिए, और यही बाइंडिंग नेम ही मैटर करता है इसको बाइंड करवाने के लिए। इनकी जो वेट था वो मैं दे देता हूँ, इसकी मैं से 20 दे देता हूँ और 20 कम में मैं 50 दे देता हूँ और इसकी मैं 120 की बजाय इसको भी 50 दे देता हूँ। तो ये मेरे पास परफेक्ट हो गया। अब हमारे कॉलम्स इसमें ऐड हो चुके हैं। अब एक क्लास हमें इधर ऐड करनी पड़ेगी। क्लास किस तरीके से ऐड करनी है? कंट्रोल शिफ्ट ए शॉर्टकट की है टू ऐड अ न्यू आइटम, मैंने वही प्रेस की है। उसके बाद यहाँ से मैं क्लास इसके अंदर ऐड करता हूँ। क्लास में ऐड करूँगा माई डाटा के नाम से, ठीक है। माई डाटा के नाम से मैंने क्लास क्रिएट की। अब इस क्लास के अंदर मुझे उन प्रॉपर्टीज़ को गेट सेट करवाना पड़ेगा। पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग, और यहाँ पर मुझे उन प्रॉपर्टीज़ का नेम देना पड़ेगा। सबसे पहली थी प्रोडक्ट नेम और इसको गेट सेट, ठीक हो गया। इसी तरीके से बाकी जो हमारे पास 3 हैं और 2 हैं प्रॉपर्टीज़, उनको भी हमने गेट, जो स्टैटिक कीवर्ड है इसको फिलहाल हटा देते हैं, इसकी हमें फिलहाल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम अपने कोड की तरफ मूव करते हैं। कोड मूव करने से पहले इसका जो बाइंडिंग नेम था वो QTY था और इसका टोटल था। उसके बाद अब हम कोड की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले एक लिस्ट क्रिएट करेंगे, लिस्ट
और माई डाटा, यहाँ पर आपने अपनी क्लास का नेम देना है, ठीक है, और इस लिस्ट का एक नेम दे देंगे, ठीक है। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि ये आप जो क्लास आपने बनाई थी उस क्लास का नेम है और ये आपकी लिस्ट का नेम है जो भी आपने लिस्ट नई क्रिएट की है, ठीक है। अब हमारा मेन मेथड आ जाता है कि इसमें डाटा जो है वो डालना कैसे है। तो हम इसके यहीं पर ही डाटा इसके अंदर डालते हैं। इसके अंदर सब लिस्ट के अंदर सबसे पहले हम आइटम्स ऐड करेंगे, आइटम्स डॉट ऐड न्यू माई डाटा, और इसके अंदर हमारे पास ये वाली ब्रैकेट्स आएंगी और उससे पहले इसकी ब्रैकेट्स आएंगी और फिर सेमीकोलन। अब इस एंगुलर ब्रैकेट्स के दरम्यान में आपने प्रोडक्ट नेम की वैल्यू देनी है, प्रोडक्ट नेम लिप्टन से, उसके बाद आपने क्वांटिटी की वैल्यू देनी है, और फिर तीसरी वैल्यू आपकी क्या है वो आपने इसको दे देनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने जितने भी आइटम्स ऐड करने हों वो आप इसके अंदर ऐड करते जाएं, ठीक है। और आखिर में जो आपकी लिस्ट है, लिस्ट व्यू है, उसको आप आइटम सोर्स असाइन कर दें। आइटम सोर्स इज इक्वल टू क्या चीज़, आइटम्स। अब आप इसको रन करके देख लें। F5 शॉर्टकट की है, रन को प्रोग्राम को चलाने की है, F5 शॉर्टकट की है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 1 2 3 और 4 5 रोज़ ऐड की थी, तो ये देखिए 5 रोज़ जो है मेरे पास कितनी खूबसूरत लग रही है, परफेक्टली मेरे पास इसके अंदर ऐड हो गई हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि आपने किस तरीके से कितनी आसानी के साथ लिस्ट व्यू को क्रिएट किया, उसके हेडर्स क्रिएट किए, कॉलम्स क्रिएट किए, और उसके बाद उसके अंदर एक लिस्ट जनरेट की, और उस लिस्ट को एट द एंड हमने आइटम सोर्स के थ्रू के तौर पे उसको लिस्ट व्यू को असाइन करवा दिया। लिस्ट व्यू के जो लेक्चर्स हैं वो इनको हम आगे भी एक्सटेंड करेंगे, और अगले पार्ट्स में हम लिस्ट व्यू को और भी तरीक़ों से डाटा टेबल के थ्रू हम इसको पॉपुलेट करवाएंगे, और भी इसके वेज देखेंगे इसको पॉपुलेट करवाने के। तो अगले ट्यूटोरियल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।